बीच देखिए जो जानकारी सामने आई है आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया की ओर से कि बोइंग 7871 एयरक्राफ्ट जो कि एयर इंडिया में फ्लाई कर रहा था, एयर इंडिया में फ्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद टू गैटविक जो क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद 242 यात्री इस विमान में सवार थे, 2 पायलट थे और 10 कैबिन क्रू मेंबर। एयरक्राफ्ट जो है वो कैप्टन सुमित सबरवाल की कमांड में था और फर्स्ट ऑफिसर इस विमान के क्लाइव कुंदर और जो कैप्टन सुमित सबरवाल हैं उनको बहुत बड़ा अनुभव विमान उड़ाने का 8200 आवर्स का एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग एक्सपीरियंस। और जो को पायलट थे उनको 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी दोनों जो मुख्य अधिकारी जो इस विमान को लंदन तक पहुंचाने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो काफी अनुभवी। और श्रीवास्तव सर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सर आप ये तस्वीर में दिखाता हूं, ये तस्वीर हालांकि सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है और ये दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि ये उसी हादसे की तस्वीर है। इस हादसे को देखने के बाद और अगर ये तस्वीर सच है, जिस तरीके से ये विमान टेक ऑफ करने के तुरंत बाद नीचे आया है, टकराकर क्रैश हुआ है और जैसे वहां पर धमाका हुआ, आग का गुबार, आप ये तस्वीर देखिए, आग का गुबार जिस तरीके से उठा है, धुएं का गुबार जिस तरीके से ये उठा है, 242 लोग सवार थे, कितना बड़ा ये हादसा है। राकेश, बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी शायद इस ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट के साथ पहले कभी नहीं हुई। तो अपने आप में मैं भी बहुत चौंक गया हूँ। और जब आपके स्टूडियो में आया, मैं यहाँ पहले से आया हुआ था और अभी मैंने जब घटना के बारे में सुना तो पहला मेरा जो रिएक्शन था वो शॉक एंड ऑ का था। अब अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं किस वजह से हुआ है, जैसे मैं अभी आपकी प्रोफाइल देख रहा हूँ और आप ये कह रहे हैं शायद ये सोशल मीडिया पर है, लेकिन यही है, सही है। तो अगर इसको हम ये मानते हैं, साक्ष्य मानते हैं, तो ऐसा लगता है कि लॉस ऑफ पावर हुआ है, इंजन पावर का लॉस हुआ है, सडन लॉस ऑफ, मतलब इंजन में कोई तकनीकी खराबी आई। तो इंजन में तकनीकी खराबी आई या इंजन में कोई बड़ी बर्ड का इंजेक्शन हुआ, बर्ड हिट जिसको हम लोग बोलते हैं, इंजेस्ट हो गई। और लेकिन ऐसा जो देखने में अभी आ रहा है, जैसे जहाज नॉर्मली अगर एक इंजन में जाता है तो जहाज का एटीट्यूड चेंज कर जाता है, बिल्कुल सही बात। हाँ, इसमें वो नजर नहीं आ रहा है, इसमें लग रहा है जहाज सीधा नीचे जा रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आती है, किसी भी जहाज का जो क्रैश होता है उसमें 2-3 बातें मुख्य होती हैं। पहली बात होती है कि जो पायलट्स हैं उनका एक्सपीरियंस प्रोफाइल क्या है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो ये माना जाता है कि जो भी इसमें पायलट्स होंगे उनका एक्सपीरियंस प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। नहीं, वो जानकारी आ गई है सर। जो मुख्य पायलट थे कैप्टन सुमित, उनको 8200 आवर्स की फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। सो वो उसमें बात नहीं उठती है। पायलट एरर जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी संभावना अभी तक जो आपके साथ तथ्य हैं बहुत कम है। दूसरी संभावना ये होती है कि जो कोई ऐसा फेलियर हुआ है जिसने कॉज किया है या ये पूरा अनकंट्रोल्ड हो गया कि पायलट्स नॉर्मली इस फेज में, जो टेक ऑफ फेज होता है, जब तक कि हम क्रूजिंग हाइट पे नहीं जाते हैं, आप देखेंगे बोथ द पायलट्स आर वेरी अलर्ट। तो अलर्टनेस की बात नहीं है, इसका मतलब अभी तो जहाज जा ही रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, उस संभावना को अगर देखा जाए तो 2-3 संभावनाएं पहले हुई हैं, जो पहले के एक्सीडेंट्स में हुई हैं, कि आपका जो सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, ये जितने भी ड्रीम लाइनर्स हैं, आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होते हैं, फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स होते हैं। उसमें कोई ऐसी खराबी तो नहीं आई कि जिसकी वजह से कंट्रोल्स जो हैं दे स्टॉप ऑपरेटिंग। लेकिन सर इतनी जल्दी की टेक ऑफ भी ठीक से नहीं किया। आपने मेंशन किया कि क्रूजिंग हाइट तक ये विमान नहीं पहुंचा था, अभी टेक ऑफ के प्रोसेस में होगा और उस प्रोसेस में ये विमान सीधे होकर तुरंत नीचे आ जाता है। यही तो सबसे अचंभा करने वाली बात है। लेकिन ये क्रिटिकल फेज भी माना जाता है। तो एक चीज हो सकती है, जो लिथियम आयरन बैटरी इनके पास होती है, नॉर्मली इन बैटरीज में आग लगी है पहले भी, अगर उसमें आग लगती है और एक्सप्लोजन होता है, अंदर इंप्लोजन होता है, तो वो ऐसे सिस्टम्स को डिसेबल कर सकता है जिसको हम क्रिटिकल सिस्टम्स बोलते हैं, जिन सिस्टम्स के सहारे जहाज उड़ता है। जो भी सिस्टम फ्लाइंग में जहाज को फ्लाइट प्रोफाइल में ठीक रखता है, उस सारे सिस्टम्स को क्रिटिकल सिस्टम बोला जाता है। उनका बैकअप भी होता है और इमीडिएट बैकअप होता है। लेकिन